हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका सरकारी रिजल्ट एंड एग्जाम में। दोस्तों, जैसा कि आपको पता ही है, जेओए आईटी 817 प्रोसेस में है और जेओए आईटी 939 की जो है एग्जाम डेट आ चुकी है 24 अप्रैल। आप सभी लोग हम लोग तैयारियां कर रहे होंगे, कर भी रहे हैं, कर भी रहे होंगे और जरूरी भी है। 817 के भरोसे बैठ के भी काम नहीं चलता, पता नहीं कब तक कंप्लीट होना है, कब इसकी प्रोसेस पूरी होगी। तो अगली उम्मीद सब रखते हैं। तो तैयारी करने का एक मेथड होता है, एक तरीका होता है। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो बुक्स में पढ़ते हैं लेकिन कुछ टाइम के बाद ऊब जाते हैं, बोर हो जाते हैं। और बुक्स में हमको खुद से ही हर चीज समझनी पड़ती है। जो एक बार उसमें लिख दिया है तो लिख दिया है, खुद से ही समझनी पड़ती है, उसमें कोई समझाने वाला नहीं होता। लेकिन जो तैयारी मैं ये इस तरीके से करवा रहा हूँ, कुछ एक दो वीडियोस मैंने पहले भी डाली है कंप्यूटर जनरेशन की। डिजिटल तरीके से जो तैयारी होती है उसमें मैं आपको समझाने वाला भी होता हूँ, उसमें लिखित में भी है, उसमें आप देख भी रहे हैं, उसमें आप समझ भी रहे हैं, उसमें आपका इंटरेस्ट भी बन रहा है। और उसमें आप नीचे कमेंट्स बॉक्स में कोई क्वेश्चंस भी कर सकते हैं, मैं या कोई और दोस्त को भाई बहन आपके कमेंट्स का जवाब भी देते हैं। तो ये तैयारी करने का एक बहुत बढ़िया मेथड है। मैं भी मोस्टली इसी तरीके से करता हूँ। मैं भी इंटरनेट के अलग अलग सोर्सेज से इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करता हूँ, वहां से पढ़ता हूँ, वीडियोस को देखता हूँ। और फिर मैंने सोचा कि अगर मैं इस तरीके से मुझे अच्छा इसका फायदा मिल रहा है, इम्पैक्ट मिल रहा है, तो क्यों ना मैं अपने और भाई बहनों के साथ भी इस तरीके को शेयर करूं। मेरा यूट्यूब चैनल है, मेरे पास प्लेटफॉर्म है, तो मैं उसी पे ऐसी वीडियोस जो मैंने इन्फॉर्मेशन इकट्ठी की अदर अदर सोर्सेज से, इंटरनेट से, उसी की एक वीडियो बनाकर औरों के लिए भी कर दूं। ये मेरी भी तैयारी हो जाएगी, मेरी रिवीजन भी हो जाएगी और आपके लिए एक स्टडी मटेरियल भी तैयार हो जाएगा। तो चलिए, इसी मकसद से मैं फिर एक और नई वीडियो लेकर आया हूँ, क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर्स अकॉर्डिंग टू साइज, टाइप एंड पर्पस। ठीक है, बेसिक में इंग्लिश में मैंने ये लिखा है, मैं साथ में हिंदी में बहुत अच्छे तरीके से समझाता आपको चलूंगा। और जो भी पिछले टाइम में इससे रिलेटेड, क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चंस आए हैं, जो भी मेन मुख्य टॉपिक है, वो सभी कवर करूंगा। इसमें ऐसी इंफॉर्मेशन आपको मिलने वाली है जो कि अदर बुक्स में या कहीं एक जगह पे आपको नहीं मिली, क्योंकि मैंने ये 10 जगह से इंफॉर्मेशन उठा के इसको इंक्लूड किया है। ठीक है, तो वीडियो को अंत तक देखें, बेनिफिट आपका ही होने वाला है, फायदा आपका ही होने वाला है। तो वीडियो को अंत तक देखें और ध्यान से समझे, बिल्कुल एक शांत इलाके में चले जाए और शांति से वीडियो को देखें। और आपने समझना है कि ये क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर्स है क्या। इस वीडियो को देखने के बाद आपको कहीं और किसी भी तरीके से क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर को समझने की जरूरत नहीं पड़ेगी। रिवीजन करनी हो तो दोबारा से ये वीडियो देख लीजिएगा। तो चलिए, आपको थोड़ा बोर करने के बाद स्टार्ट करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर। क्लासिफिकेशन ऑफ यानी कंप्यूटर का वर्गीकरण, यानी टाइप्स ऑफ कंप्यूटर। किस टाइप्स होते हैं? साइज, टाइप और पर्पस, इसके हिसाब से। ठीक है, तो जानते हैं हम आकार के हिसाब से, साइज के हिसाब से कहते हैं। बाय साइज कितने टाइप के होते हैं? 4 टाइप के कंप्यूटर होते हैं। सुपर कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर, सब जानते हैं, लेकिन इनकी गहराई में अभी हम आगे जाने वाले हैं। उसके बाद बाय पर्पस, उद्देश्य के हिसाब से कितने होते हैं? 2 टाइप के कंप्यूटर होते हैं, जनरल पर्पस, स्पेशल पर्पस। ठीक है, उसके बाद जो होता है बाय टाइप, टाइप के हिसाब से कितने कंप्यूटर होते हैं? एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर, हाइब्रिड कंप्यूटर। मोस्टली मेरे ख्याल से सभी लोग जानते हैं। तो चलिए, हम सबसे पहले पर्पस के हिसाब से, उद्देश्य के हिसाब से कंप्यूटर जान लेते हैं। 2, 3, 4, यानी कि 2 पर्पस के हिसाब से, और टाइप के हिसाब से 3, और साइज के हिसाब से 4। तो इसी सीक्वल में हम चलेंगे। ठीक है, जनरल पर्पस, जनरल पर्पस के होते हैं, जनरल कंप्यूटर्स कैन डू वेरियस एवरीडे टास्क सच एज राइटिंग ए वर्ड प्रोसेसिंग, लेटर, मैं भी समझाऊंगा, डॉक्यूमेंट प्रिपरेशन, रिकॉर्डिंग, फाइनेंशियल एनालिसिस, प्रिंटिंग डॉक्यूमेंट्स, क्रिएटिंग डेटाबेसेस एंड कैलकुलेशंस विद एक्यूरेसी एंड कंसिस्टेंसी। इसका मतलब है कि जो जनरल कंप्यूटर होते हैं वो प्रतिदिन की जो क्रिया कार्य होते हैं, जैसे कि वर्ड प्रोसेसिंग में कोई लेटर लिखना, कोई डॉक्यूमेंट बनाना, ठीक है, कोई रिकॉर्डिंग करनी, कोई फाइनेंशियल एनालिसिस यानी किसी की सैलरी बनानी, कोई अकाउंटिंग का काम करना, प्रिंटिंग डॉक्यूमेंट यानी किसी डॉक्यूमेंट्स को प्रिंट करना, प्रिंटर के थ्रू, क्रिएटिंग डाटाबेसेस, किसी के डाटाबेस, किसी के नाम नंबर, किसी के वगैरह डाटाबेस क्रिएट करना, कुछ गणनाएं करनी, कैलकुलेशन करनी, बिल्कुल मतलब उसकी एक्यूरेसी और कंसिस्टेंसी के साथ, बिल्कुल मतलब साफ, सही, तेजी से और बिल्कुल एक्यूरेट, बिल्कुल सटीक गणनाएं। ठीक है, द साइज, स्टोरेज कैपेसिटी एंड कॉस्ट ऑफ सच कंप्यूटर्स आर मेनली लेस। ठीक है, इन कंप्यूटर्स का जो साइज होता है, जो इनकी स्टोरेज होती है, स्टोरेज कैपेसिटी यानी कि मेमोरी होती है, कॉस्ट होती है, और मेनली लेस यानी कि थोड़ी कम होती है। यानी कि जितनी किसी को जरूरत होती है उतनी होती है। जैसे आपके पास अगर कंप्यूटर है, हो सकता है उसमें 500 जीबी की हार्ड डिस्क हो सकता है उसमें 1 टेराबाइट की हार्ड डिस्क हो, या फिर हो सकता है उसमें मतलब जो प्रोसेसर कम क्वालिटी का हो, या रैम 1 जीबी की हो। ऐसा हो सकता है कि वो मेनली लेस होती है अपने अपने यूज के हिसाब से। द एबिलिटी ऑफ दिस कंप्यूटर इज लिमिटेड इन परफॉर्मिंग स्पेशलाइज्ड टास्क, यानी कि इन कंप्यूटर्स की जो काबिलियत होती है वो होती है कि जो लिमिटेड एंड परफॉर्मिंग स्पेशल टास्क यानी स्पेशल कार्य को करते हैं और लिमिटेड करते हैं। Still, it has versatility and is useful for serving people's basic needs at home, in the workplace, in the environment.
ठीक है। कि मतलब ये जो लोगों की बेसिक नीड्स होती है उनके घर में ही, जैसे मूवीज देखना, एंटरटेनमेंट करना या कोई प्रिंटिंग करना, डॉक्यूमेंट, जैसे मैंने अभी बता दिया, उनको ये उनके घर में या उनके आसपास के वातावरण में ही प्रदान करते हैं। इन कंप्यूटर की ये होते हैं जर्नल पर्पस। ठीक है, इसका नाम ही। एग्जांपल्स हम देख लेते हैं। डेस्कटॉप होते हैं, घर में होते हैं सबके, लैपटॉप्स होते हैं, स्मार्टफोन्स होते हैं जिसमें पर्सनली सब अपना सबके पास होता है, एंड टैबलेट्स आर यूज्ड ऑन डेली बेसिस ऑफ जर्नल पर्पस। ठीक है, हम लास्ट में जाकर इन सभी के बारे में भी डिटेल से जानेंगे, तो वीडियो में अंत तक बने रहें। ठीक है, स्पेशल पर्पस कंप्यूटर के बारे में अब जान लेते हैं। These computers are designed to परफॉर्म ए पर्टिकुलर और स्पेशलाइज्ड टास्क। द साइज स्टोरेज कैपेसिटी, ये जो कंप्यूटर्स होते हैं ये बिल्कुल मतलब एक पर्टिकुलर और स्पेशल टास्क के लिए, स्पेशल कार्य के लिए बने होते हैं। ठीक है, तो साइज स्टोरेज कैपेसिटी और कॉस्ट कंप्यूटर्स मेनली डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ साइज ऑफ वर्क। जो इसकी जो इसका साइज होता है, जो इसकी मेमोरी होती है और जो इसकी कॉस्ट यानी कीमत होती है, वो डिपेंड करता है कि हम इन कंप्यूटर से किस टाइप का काम ले रहे हैं। ठीक है, या किस टाइप काम के लिए हम यूज कर रहे हैं। द फंक्शन ऑफ दिस कंप्यूटर इज कंसिस्टेंट विद एनी पर्टिकुलर टास्क, यानी कि किसी भी पर्टिकुलर टास्क के लिए हम इनके फंक्शंस डिजाइन किए जाते हैं, इनकी सॉफ्टवेयर वगैरह डिजाइन किए जाते हैं। द स्पेशल कंप्यूटर नीड स्पेसिफिक एंड इनपुट एंड डिवाइसेस एज वेल एज द कंपेटेबल मदरबोर्ड विद प्रोसेसर टू। नॉर्मल सी बात है, अगर हम किसी पर्टिकुलर काम के लिए इसको यूज कर रहे हैं तो उसके लिए उसी से रिलेटेड स्पेसिफिक इनपुट डिवाइसेस, या जैसे हम किसी प्रिंट आउट की किसी बड़े के लिए प्रिंटर वगैरह, स्पेसिफिक चीजें या स्पेसिफिक डिवाइसेस इसमें होनी चाहिए। जैसे कि अगर हाई काम के लिए किसी को यूज कर रहे हैं तो उसके कंपेटेबल इसका मदरबोर्ड होना चाहिए, उसी के कंपेटेबल इसका प्रोसेसर भी होना चाहिए। ठीक है, दीज कंप्यूटर्स आर यूज्ड फॉर स्पेशल पर्पस इन वेदर फोरकास्टिंग, स्पेस रिसर्च, एग्रीकल्चर, इंजीनियरिंग, मेट्रोलॉजी, सैटेलाइट ऑपरेशन, ट्रैफिक कंट्रोल एंड रिसर्च इन केमिकल साइंसेज। मैंने इतने एग्जांपल दे दिए इस चीज के, तो आप शायद समझ ही गए होंगे कि ये जो कंप्यूटर होते हैं, स्पेशल पर्पस कंप्यूटर, ऐसे कंप्यूटर होते हैं जिनका काम सिर्फ एक ही होता है कि उन्होंने यही काम करना है, स्पेशल पर्पस के लिए बनाए गए होते हैं, तो उसी हिसाब से उनमें डिवाइसेज या उनमें जो भी इंस्ट्रूमेंट्स लगे होते हैं। ठीक है, तो जान लेते हैं इसके एग्जाम्पल। जैसे एग्जाम्पल है ऑटोमेटिक टेलर मशीन, इनकी एटीएम। एटीएम मशीन का काम है सिर्फ कि उसको नोट देने हैं, ठीक है, उसको पैसा देना है। ठीक है, उसमें उसी तरीके से प्रोसेसिंग की गई, उसी तरीके से उसमें इनपुट का डिवाइस लगी है, और उसी तरीके से उसमें जो आउटपुट के लिए वो पैसे देते हैं वो मशीन लगी है, और काउंटिंग वगैरह जो भी लगा है। ठीक है, वॉशिंग मशीन है, वॉशिंग मशीन का भी अपना ही काम है। सर्वेलेंस इक्विपमेंट है, ठीक है, उनका भी अपना काम है। वेदर फोरकास्टिंग सिमुलेटर्स हैं, ट्रैफिक कंट्रोल कंप्यूटर्स हैं, डिफेंस ओरिएंटेड एप्लीकेशंस हैं, ऑयल एक्सप्लोरेशन सिस्टम्स हैं, मिलिट्री प्लान्स कंट्रोलिंग कंप्यूटर्स हैं। तो ये सब क्या है, इनका स्पेशल पर्पस है, और ये स्पेशल पर्पस कंप्यूटर में आते हैं। आई थिंक आप अच्छे से समझ गए होंगे स्पेशल पर्पस कंप्यूटर्स। अब जानते हैं, अब हम अपने जो इसके डिजाइन, या आप कह सकते हैं इसको पर्पस या डाटा हैंडलिंग के हिसाब से, जो टाइप के हिसाब से कह सकते हैं, जो भी आप मानेंगे, तो हम चलते हैं एनालॉग कंप्यूटर की ओर। एन एनालॉग कंप्यूटर परफॉर्म टास्क यूजिंग कंटिन्यूअस डाटा। ध्यान से आपने समझना है, द फिजिकल अमाउंट दैट चेंज कंटिन्यूअसली। जो एनालॉग कंप्यूटर होता है वो किसको मेजर करता है या किसके लिए इस्तेमाल किया जाता है, जो कंटिन्यूअस डाटा होता है। कंटिन्यूअस यानी कि कंटिन्यूअसली चल रहा हुआ डाटा होता है। ठीक है ना, दैट फिजिकली अमाउंट दैट चेंजेस कंटिन्यूअसली, जो वह फिजिकल अमाउंट जो लगातार चेंज हो रहा है। Analog computers are used primarily to measure physical units like voltage, pressure, electricity, current, temperature and convert them into digits. जो एनालॉग कंप्यूटर्स होते हैं, जैसे कि वोल्टेज होती है वो हमेशा ऊपर नीचे रहती है, कभी ज्यादा हो जाती है, कभी कम हो जाती है, और कंटिन्यूस रहती है। प्रेशर जो होता है वो भी होता है, कभी प्रेशर ज्यादा हो जाता है, कभी कम होता है, वो भी कंटिन्यू होता है। इलेक्ट्रिक करंट भी ऐसे, टेम्परेचर यानी कि तापमान भी ऐसे, चाहे हमारे शरीर का लगा दीजिएगा, कभी ज्यादा हो जाएगा, कभी कम हो जाएगा। तो ऐसे जो कंटिन्यूअस डाटा है, एनालॉग कंप्यूटर ऐसे डाटा को मेजर करके उनको डिजिट्स में कन्वर्ट करता है। जैसे कि हमारा तापमान है शरीर का, तो शरीर से तो कोई इनपुट कोई आउटपुट डिवाइस नहीं है कि शरीर में से कोई आउटपुट डिवाइस डिस्प्ले कर रही है कि नहीं ये इतना टेम्परेचर, नहीं, शरीर का टेम्परेचर ये तो गर्म होगा या ठंडा होगा। लेकिन जो एनालॉग डिवाइस होगी उस गर्म ठंडे तापमान को एक डिजिट्स में कर देगी, नहीं कि 37 डिग्री सेल्सियस है, 100 डिग्री सेल्सियस है, ये कितना भी तापमान है उसको एक डिजिट्स में कन्वर्ट कर देगी। ये होता है मोस्टली एनालॉग कंप्यूटर। It is also used to measure and perform arithmetic calculations of numbers. जो अर्थमेटिक नंबर्स की अर्थमेटिक कैलकुलेशन होती है उसके लिए भी इसका यूज होता है। द लेंथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट, यानी कि किसी चीज की, किसी तत्व की वो लेंथ यानी कि लंबाई नापने के लिए वो ज्यादा भी हो सकती है, कम भी हो सकती है। और द अमाउंट ऑफ वोल्टेज, यानी कि वोल्टेज के नापने के लिए द पासेस थ्रू ए पॉइंट टू इलेक्ट्रिक सर्किट। ये समझ गए हैं, मतलब जो भी वोल्टेज एक इलेक्ट्रिक सर्किट के थ्रू चल रहा है। ठीक है, एनालॉग कंप्यूटर्स ऑब्टेन ऑल देयर डाटा फ्रॉम सम मेजरमेंट वे।
सिंपल सी बात है कि जो एनालॉग कंप्यूटर होते हैं वो अपने डाटा को ऑब्टेन करते हैं, प्राप्त करते हैं किसी भी मेजरमेंट यानी कि नापने के वे से, नापने के द्वारा, यानी कि ठीक है, जो भी चीज नापने की होती है, लंबाई होगी, दूरी होगी, वेट हो गया, वोल्टेज हो गया, करंट हो गया, एनीथिंग जो भी होता है, उनको जो डिवाइस नाप के उनको डिजिट्स में हमको बताती है वो होते हैं एनालॉग कंप्यूटर्स। एनालॉग कंप्यूटर्स आर मेनली यूज्ड इन फील्ड ऑफ साइंस एंड इंजीनियरिंग। नॉर्मल सी बात है, साइंस और इंजीनियरिंग फील्ड में यूज होते हैं। एनालॉग कंप्यूटर्स आर स्लो एंड इक्विप्ड टू मेजर थिंग्स रादर देन काउंटेबल और चेक। जो एनालॉग कंप्यूटर होते हैं वो थोड़े स्लो होते हैं, स्लो जरूर होते हैं। जैसे तापमान नापने के लिए, जैसे हम किसी कोई ब्लड प्रेशर नापना होता है तो मशीन लगाई जाती है, बटन दबाए जाते हैं, तो थोड़ी देर वो मेजर करता है, उसको मापता है। ऐसा नहीं एकदम ही दे दिया, बॉडी में मशीन लगाई और एकदम ही दे दी, थोड़ी देर मापता है, ऊपर नीचे उसकी प्रेशर बनता है, फिर जाएगा, फिर लास्ट में थोड़ा 30-40 सेकंड के बाद वो बताएगा कि नहीं ये इतना इसका ब्लड प्रेशर है, ये इतना इसका टेम्परेचर है, ठीक है। वो थोड़ा टाइम लेते हैं, स्लो होते हैं और मेजर थिंग्स रादर देन काउंटेबल और चेक, कि काउंट करने की बजाय और चेक करने की बजाय वो थिंग्स को मेजर यानी मापते हैं और टाइम लेते हैं एक्यूरेट वैल्यू दिखाने के लिए। द एफिशिएंसी ऑफ दिस कंप्यूटर इंक्रीज व्हेन वी गेट रिजल्ट और डाटा इन ग्राफ्स, etc। एनालॉग कंप्यूटर्स कैन नॉट स्टोर स्टैटिस्टिक्स। बस ये हम एक बार देख सकते हैं, जो एनालॉग कंप्यूटर है स्टैटिस्टिक्स को कैन स्टोर नहीं करते। दे आर यूज्ड इन फील्ड ऑफ टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी की फील्ड में होते हैं, साइंस की फील्ड में होते हैं, रिसर्च की फील्ड में यूज होते हैं, इंजीनियरिंग की फील्ड में यूज होते हैं। आपको पता है कि इनमें हमेशा यूज होते रहती है ये चीजें कहीं, ठीक है। Because quantities like voltage, pressure, electric current, temperature are used more in these areas. Technology, science, research, engineering इनमें यूज होते हैं ना ये चीजें, आपको ही पता है। These type of computers give only approximate estimates। ये कई बार ये बिल्कुल भी एक्यूरेट नहीं होते। जैसे बॉडी का टेम्परेचर है तो आप इस पे 100% नहीं कर सकते कि अगर इसने 48 डिग्री सेल्सियस बताया तो ये 48 ही डेड श्योर फाइनल है, नहीं, अप्रोक्सीमेटली एस्टिमेट्स होता है। अगर मान लो ब्लड प्रेशर कोई मशीन बता रही है तो जरूरी नहीं है कि वो बिल्कुल डेड श्योर वही है, थोड़ा 5-7 पॉइंट्स जो है नंबर होगा ऊपर नीचे भी हो सकता है, अप्रोक्सीमेट एस्टिमेट्स होते हैं इनके, ठीक है। एग्जांपल ले लेते हैं एनालॉग कंप्यूटर का। एनालॉग कंप्यूटर इंस्टॉल्ड ऑन पेट्रोल पंप। पेट्रोल पंप होते हैं, मेजर द अमाउंट ऑफ पेट्रोल कमिंग आउट ऑफ द पंप एंड अपीयर्स इन लीटर्स एंड कैलकुलेट इट्स वैल्यू। एनालॉग कंप्यूटर्स क्या होता है कि जो पेट्रोल पंप होता है वो एक एनालॉग कंप्यूटर का एग्जांपल है। जैसे कि पेट्रोल हम डलवाते हैं तो जब पेट्रोल आ रहा होता है हमारे टैंक्स में जा रहा होता है, तो जो वो एनालॉग कंप्यूटर है वो पेट्रोल पंप की अमाउंट को, वैल्यू को या अमाउंट को वो देखता है कि हाँ कितना जा रहा है, कितना जा रहा है, कितना डल गया। 4 लीटर डल गया, 4 लीटर डल गया तो कितने पैसे बन गए, हाँ भाई 400 रुपए बन गए। बाद में उसके पैसे काउंट करके, उसका लीटर काउंट करके और उसको मतलब अपनी गणना करके, अपनी काउंटिंग करके वो शो कर देता है, ठीक है। दिस क्वालिटीज वेरी कंटिन्यूअसली व्हाइल मेजरिंग द अमाउंट सच एज द टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी चेंज कॉन्स्टिट्यूएंटली, यानी कि ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर भी लगातार चेंज होता रहता है। तो इन ऐसी चीजों को मापने के लिए क्या होता है, एनालॉग कंप्यूटर्स होते हैं। ए सिंपल क्लॉक, ए व्हीकल स्पीडोमीटर, वोल्टमीटर, इट इज एग्जांपल ऑफ एनालॉग कंप्यूटिंग, सब जानते हैं। डिजिटल कंप्यूटर्स, एज इट्स नेम सजेस्ट, ए डिजिटल कंप्यूटर्स रिप्रेजेंट द डिजिटल कंप्यूटर्स लेटर्स, न्यूमेरिकल वैल्यूज और एनी अदर स्पेशल सिंबल्स, ठीक है। तो डिजिटल कंप्यूटर्स होता है, जैसे कि इसका नाम ही दिखा शो कर रहा है हमारे को, कि वो किसी भी चीज को, किसी सिंबल को, किसी फोटोग्राफ्स को या किसी लेटर्स को, नंबर को या किसी वैल्यू को, मतलब यानी किसी भी सिंबल को वो शो करता है डिजिटल वे में। जो हमने उसमें डाला, अगर हमने 10 डाला है तो हमको 10 शो करेगा, अगर हमने अपनी फोटो डाली तो हमारी फोटो शो करेगा, ठीक है। या हमने उसमें कोई एप्लीकेशन लिखी है, जैसे भी लिखी है हमने, वही हमारे को शो करेगा, यानी कि जो डिजिटल कंप्यूटर उसी को होता है। दिस कंप्यूटर इज द कंप्यूटर दैट कैलकुलेट्स द नंबर ऑफ और फॉर प्रोसेसिंग द डाटा, ठीक है। ये जो कंप्यूटर होता है वह कंप्यूटर होता है जो गणनाएं करता है डाटा को प्रोसेस करने के लिए, ठीक है। नंबरों को काउंट करता है या कोई भी किसी प्रकार की गणनाएं करता है डाटा को प्रोसेस करने के लिए। दे रन ऑन इलेक्ट्रॉनिक साइंस, ठीक है। जो ये कंप्यूटर जो होता है इलेक्ट्रॉनिक साइंस पे रन करते हैं। एंड द बाइनरी न्यूमेरिकल मेथड, बाइनरी सिस्टम 0 और 1 इज यूज्ड फॉर कैलकुलेशन, देयर स्पीड इज फास्ट। आपको सबको पता है कि जो आजकल के कंप्यूटर है उसमें बाइनरी सिस्टम यूज किया जाता है, 0 और 1 की फॉर्म में होता है, 2 डिजिट में, और इसी में ये सारी गणनाएं, सारी कैलकुलेशंस करता है 0 और 1 की फॉर्म में, और इनकी स्पीड भी जो है बहुत फास्ट होती है। इट कैन फॉर्म अर्थमेटिकल ऑपरेशन लाइक, जो डिजिटल कंप्यूटर है वो एडिशन कर सकता है, जमा कर सकता है, ओक्यूरेंस कर सकता है, सब्सट्रैक्शन कर सकता है, मल्टीप्लिकेशन कर सकता है, और डिवीजन एंड ऑल टाइप्स ऑफ लॉजिकल मैथमेटिकल, जितने भी टाइप के मैथमेटिकल ऑपरेशंस होते हैं डिजिटल कंप्यूटर के थ्रू हो सकते हैं। टुडे मोस्ट ऑफ कंप्यूटर्स अवेलेबल इन द मार्केट डिजिटल कंप्यूटर्स, ठीक है। डिजिटल कंप्यूटर्स यूज
discrete electric signal for operation other than continuous electrical signal as analog computers have। सिंपल सी बात है, जैसे एनालॉग कंप्यूटर्स ऊपर नीचे जो भी कंटिन्यूस सिग्नल होते हैं, जो भी चला हुआ होता है, उनको काउंट करता है, इसी तरह डिजिटल कंप्यूटर जो है डिस्क्रीट यानी कि समांतर एक जगह रुके इन चीजों को काउंट करता है। इनकी वर्सेटिलिटी और स्पीड और पावर बहुत अच्छी होती है एनालॉग कंप्यूटर की वजह। द डेस्कटॉप और लैपटॉप एट आवर होम इज वन ऑफ कॉमन एंड बेस्ट एग्जांपल ऑफ डिजिटल कंप्यूटर्स, आप सब जानते हैं। अदर एग्जांपल हम देख लेते हैं डिजिटल कंप्यूटर के, पर्सनल डेस्कटॉप कंप्यूटर, कैलकुलेटर्स, लैपटॉप, स्मार्टफोन्स एंड टैबलेट, क्रोमबुक्स, डिजिटल वॉच, अकाउंटिंग मशीन्स, वर्क स्टेशंस, डिजिटल क्लॉक्स, ये सब जो है डिजिटल कंप्यूटर के एग्जांपल्स हैं। अब हम बात करते हैं जो हमारे पास कंप्यूटर की हमने बात इसकी कर लिया। अब कंप्यूटर्स की जो हमने अभी टाइप्स की कर लिया है, सारी कर लिया है, आपने देख लिया होगा, इतना मैंने आपको बता दिया है। क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर में ये आप पढ़ चुके हैं, बाय पर्पस पढ़ चुके हैं, अब आप बाय टाइप पढ़ चुके हैं। अब हम बाय साइज बात कर लेते हैं, ठीक है। अब साइज में कितने कंप्यूटर है, किस हिसाब से कंप्यूटर है, वो देख लेते हैं। हाँ सॉरी, हाइब्रिड कंप्यूटर आपको बताना रह गया। हाइब्रिड कंप्यूटर क्या होता है, सिंपल सी बात है, वीडियो लंबी हो रही है, आप भी बोर हो रहे हैं। हाइब्रिड कंप्यूटर किस लिए बनाया गया है? हाइब्रिड कंप्यूटर बनाया गया इसलिए, पहले तो जो एनालॉग कंप्यूटर होता है वो एनालॉग कार्य करता है, डिजिटल कंप्यूटर होता है डिजिटल कार्य करता है, लेकिन हाइब्रिड कंप्यूटर जो होता है इन दोनों का मिक्स कार्य करता है। वो एनालॉग का कार्य भी करता है, वो डिजिटल का कार्य भी करता है। कुछ फील्ड, कुछ जगह ऐसी थी जहां पे एनालॉग और डिजिटल कंप्यूटर को अलग अलग रखना होता था, तो उसका एक्सपेंस भी ज्यादा पड़ता था, कॉस्ट भी ज्यादा पड़ती थी और एरिया भी ज्यादा कवर होता था। इसलिए वैज्ञानिकों ने एनालॉग और डिजिटल कंप्यूटर को कंबाइन करके एक कंप्यूटर बनाया जो कंटिन्यूअस जो वैल्यूज होती है, जो कंटिन्यूअस डाटा होता है उसको भी रीड करके शो करता था, और जो हमारा काउंटिंग वगैरह फैसिलिटी जनरल वर्क्स होते थे उनको भी करता था। तो एनालॉग और डिजिटल को कंबाइन करके एक कंप्यूटर बनाया गया जिसे हाइब्रिड कंप्यूटर का नाम दिया गया। तो सिंपल सी बात है, ये आप जान चुके हैं। हाइब्रिड कंप्यूटर आर मोस्ट कॉमनली यूज्ड इन वास्ट इंडस्ट्री, रिसर्च सेंटर्स में होते हैं, ऑर्गेनाइजेशंस में होते हैं, मैन्युफैक्चरिंग फर्म्स में होते हैं। मैन्युफैक्चरिंग फर्म्स या रिसर्च सेंटर या ऑर्गेनाइजेशन जिनमें इन सभी चीजों की जरूरत हमें पड़ती है। जैसे कि मैन्युफैक्चरिंग फर्म्स होते हैं जिसमें कंटिन्यूसली डाटा भी चल रहा होता है, उसकी हमें काउंटिंग भी चाहिए, गणना भी चाहिए, बहुत चीजें होती है, ये आप समझते हैं, ठीक है। तो चलिए आगे एग्जांपल्स इसके देख लेते हैं। ऑटो गैसोलीन पंप एग्जांपल ऑफ हाइब्रिड कंप्यूटर। ऑटो गैसोलीन पंप यानी कि यही पेट्रोल पंप मान के चल लीजिएगा, जैसा कि एग्जांपल ऑफ हाइब्रिड कंप्यूटर का एग्जांपल है। जैसे कि मान लीजिए पेट्रोल पंप कंटिन्यूसली क्या पेट्रोल चल रहा है, पंप से पाइप से पेट्रोल चल रहा है, उसको जो एनालॉग कंप्यूटर, उसमें हाइब्रिड में एनालॉग कंप्यूटर की जो फैसिलिटी है वो उसको काउंट कर रही है पेट्रोल को कितना जा रहा है, ठीक है। प्लस उसके साथ फिर जो उसमें डिजिटल कंप्यूटर की फैसिलिटी है वो उसकी गणना करके, वो उसकी वैल्यू उसको कैलकुलेट करके उसका अमाउंट डिसाइड करके हमें बता रही है कि इसका इतना पैसा बन गया। तो ये दोनों काम एक ही मशीन कर रही है। तो ये होता है हाइब्रिड फंक्शन, हाइब्रिड कंप्यूटर। तो जान लेते हैं। अब क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर में मैं आ चुका हूं, तो अब बाय साइज कर लेते हैं। इसकी साइज में देख लेते हैं। मैं थोड़ा सा आपको इस डायग्राम या इस फोटो के मदद से समझाना चाहता हूं कि जो ये एरो ऊपर को जा रहा है तो मतलब ये ज्यादा हाई कॉस्टली, हाई परफॉर्मेंस देने वाले या बड़े कंप्यूटर्स हैं, और जो नीचे को जा रहा है वो थोड़े लेस कॉस्टली, लेस परफॉर्मेंस, लेस मतलब सारी फैसिलिटीज उसमें लेस होती हैं, ठीक है। फास्ट, एक्सपेंसिव, कॉम्प्लेक्स, लार्ज, ठीक है, यानी कि सुपर कंप्यूटर्स, मेन फ्रेम कंप्यूटर, उसके बाद मिनी कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर, ठीक है। ये आपको सबको पता है कि किस जो सीक्वेंस में इनको रखा जाता है। तो आइए आगे इनके बारे में जान लेते हैं। वीडियो लंबी हो रही है लेकिन इन्फॉर्मेशनल है, तो जरूर इतना टाइम आपने दे दिया तो आपको आगे कंप्यूटर क्लासिफिकेशन पढ़ने की जरूरत नहीं है, बहुत चीजें आपकी कवर हो रही है। माइक्रो कंप्यूटर्स। माइक्रो कंप्यूटर्स आर स्मॉल, लो कॉस्ट एंड सिंगल यूजर कंप्यूटर्स। आपको पता है छोटे होते हैं, छोटी कॉस्ट होती है, ठीक है, सिंगल यूजर होते हैं, यानी कि एक आदमी इनको यूज कर सकते हैं। डिजिटल कंप्यूटर्स होते हैं, ठीक है। दे कंसिस्ट ऑफ ए सीपीयू, एन इनपुट यूनिट, आउटपुट यूनिट, स्टोरेज यूनिट एंड सॉफ्टवेयर। ऑल्दो माइक्रो कंप्यूटर्स आर स्टैंड अलोन मशीन्स, ठीक है। सिंपल सी बात है कि जो ये कंप्यूटर होते हैं उनमें इनपुट यूनिट होती है, आउटपुट होती है, स्टोरेज वगैरह, मेमोरी वगैरह, सॉफ्टवेयर वगैरह, सब कुछ तभी ये चलते हैं, ठीक है। दे कैन बी connected together to create a network of computers that can serve more than one user, ठीक है। दे कैन बी कनेक्टेड टुगेदर टू क्रिएट, एक दूसरे के साथ इनको क्रिएट किया जा सकता है, ठीक है, ज्यादा लोगों को डाटा पहुंचाने के लिए या सर्व करने के लिए, ठीक है। आईबीएम पीसी बेस्ड ऑन पेंटिनियम माइक्रो प्रोसेसर। याद रहे आईबीएम पीसी इंटरनेशनल, इसकी फुल फॉर्म होती है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन्स। जो ये पीसी होता है बेस्ड ऑन पेंटिनियम माइक्रो प्रोसेसर। याद रहे कि पेंटियम जो माइक्रो प्रोसेसर होता है वो सबसे पहले आईबीएम पीसी में यूज किया गया था। एंड एप्पल मैकिंटोश, एप्पल मैकिंटोश यानी कि एप्पल के जो भी टैबलेट्स वगैरह आए थे, आर सम एग्जाम्पल ऑफ माइक्रो कंप्यूटर्स। ये उसके है मैकिंटोश को, एप्पल मैकिंटोश यानी कि उसके टैबलेट्स वगैरह, और आईबीएम पीसी वगैरह जो है वो उसके माइक्रो कंप्यूटर्स के एग्जाम्पल है। माइक्रो कंप्यूटर्स इंक्लूड डेस्कटॉप कंप्यूटर्स, नोटबुक कंप्यूटर्स और लैपटॉप्स, टेबल कंप्यूटर्स, हैंड हेल्ड कंप्यूटर्स,
स्मार्टफोन एंड नोटबुक, जो माइक्रो कंप्यूटर से कुछ एग्जांपल है, जैसे पीसी होता है, पर्सनल कंप्यूटर होता है, नोटबुक होता है, टैबलेट होते हैं, हैंड हेल्ड कंप्यूटर यानी कि पीडीपी होता है, स्मार्टफोन है आपके हाथ में, हर किसी के हाथ में स्मार्टफोन है, नेटबुक है, ये सब क्या होते हैं, माइक्रो कंप्यूटर के एग्जाम्पल होते हैं। नोटबुक नेटबुक में क्या फर्क है मैं अभी आपको बताऊंगा, थोड़ा आगे भी चलिए, बहुत से लोगों को इन चीजों का पता नहीं है। ठीक है, अब देख लेते हैं, पिक्चर के द्वारा समझ लेते हैं। पीसी ऐसा होता है, इसमें एक सीपीयू होता है, इसमें कीबोर्ड होता है, माउस होता है, डिस्प्ले यूनिट अलग से होती है हमारे मॉनिटर वगैरह। ठीक है, उसके बाद लैपटॉप ऐसा होता है जो कंबाइन होता है, इसी में कीबोर्ड होता है, इसी में माउस का ऑप्शन होता है, इसी में एलईडी वगैरह होती है, इसी में मेमोरी, सब कुछ इसी में दिया होता है, और ये कंबाइन होता है, फोल्डेबल होता है और पोर्टेबल होता है। ये नेटबुक है, नेटबुक इस टाइप की हमारे पास होती थी, होती भी है। ये टैबलेट हो गया हमारा, ठीक है ना। लैपटॉप, अच्छा जो नोटबुक बोलते हैं हम, वो लैपटॉप को भी बोलते हैं, नोटबुक लैपटॉप को ही बोलते हैं। ठीक है, नोटबुक कोई अलग से नहीं होती, लैपटॉप को ही नोटबुक बोलते हैं। नेटवर्क भी इसी टाइप की होती है, लेकिन इनका पर्पज, इनका काम और इनके साइज वगैरह कुछ अलग होते हैं, वो मैं समझाऊंगा। ठीक है, ये टैबलेट हो गया हमारा, इस टाइप का टैबलेट होता है, स्क्रीन होती है, उसको हम पेन वगैरह से चलाते हैं। ये पीडीए हो गया, ठीक है ना। ये पीडीए देख लीजिएगा, पीडीए इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा किस प्रकार से होता है। ये स्मार्टफोन हो गया जो आजकल सबके हाथ में, तो आइए जानते हैं डेस्कटॉप कंप्यूटर के बारे में या पर्सनल कंप्यूटर के बारे में। ठीक है, ये माइक्रो कंप्यूटर है। इट इज ए स्टैंड अलोन मशीन दैट कैन बी प्लेस्ड ऑन डेस्क, एक्सट्रीमली इज कंसिस्ट ऑफ 3 यूनिट्स। सिंपल सी बात है, एक ये ऐसी मशीन है, ऐसा कंप्यूटर है जिसको डेस्क के ऊपर रखा जाता है, और इसमें मतलब अलग से यूनिट्स होती है, कीबोर्ड, मॉनिटर, माउस वगैरह वगैरह, इसमें अलग से सब कुछ सेटअप किया हुआ होता है। तो वो होता है डेस्कटॉप कंप्यूटर, जिसको डेस्क पे रख के हम अलग अलग यूनिट्स जोड़ के वायरिंग के थ्रू यूज करते हैं। एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट, एचपी, डेल एंड लिनोवा आर सम पर्सनल कंप्यूटर मैन्युफैक्चरर्स, यानी कि डेस्कटॉप कंप्यूटर मैन्युफैक्चरर्स, एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट, एचपी, डेल एंड लिनोवा। ठीक है, अब उसके बाद नोटबुक के बारे में जान लेते हैं। नोटबुक कंप्यूटर्स और लैपटॉप रिजेंबल्स ए नोटबुक। ठीक है, यानी कि जो लैपटॉप को ही हम नोटबुक कंप्यूटर्स कहते हैं। दे आर पोर्टेबल एंड हैव ऑल द फीचर्स ऑफ ए डेस्कटॉप कंप्यूटर्स। ये पोर्टेबल होते हैं, और डेस्कटॉप कंप्यूटर यानी कि जो पीसी और पर्सनल कंप्यूटर होता है, उसके सारे फीचर्स इसमें होते हैं। द एडवांटेज ऑफ द लैपटॉप इज दैट इट इज स्मॉल इन साइज, कैन बी पुट इनसाइड ए ब्रीफकेस। ठीक है, स्मॉल होते हैं साइज में, कैन बी कैरिड एनीवेयर, कहीं भी ले जा सकते हैं। हैज ए बैटरी बैकअप, इसमें बैटरी बैकअप होते हैं, कंटिन्यूसली बिजली की कोई जरूरत नहीं होती। एंड हैज ऑल द फंक्शनैलिटी ऑफ द डेस्कटॉप लैपटॉप, कैन बी प्लेस्ड ऑन द लैप व्हाइल मेकिंग हैंस द नेम। ठीक है, जैसे कि लैपटॉप कंप्यूटर को बोला गया, जैसे डेस्कटॉप हो गया डेस्क के ऊपर रख सकते हैं, लैपटॉप हो गया लैप यानी कि गोद में रख के या हाथ में रख के, कहीं भी गोद में रख के इसको काम कर सकते हैं, जैसे इसका नाम है। लैपटॉप्स आर कॉस्टलियर देन द डेस्कटॉप मशीन। जो लैपटॉप्स होते हैं वो डेस्कटॉप मशीन के अकॉर्डिंग जो थोड़े से कॉस्टली होता है, क्योंकि सारी चीजें एक जगह उन्होंने प्लेस कर दिया और थोड़ी सी फैसिलिटी को बढ़ा दिया है। ठीक है, नेटबुक के बारे में आप जानते हैं, नोटबुक के बारे में आपने जान लिया, लैपटॉप्स होते हैं। नेटबुक, दीज आर स्मॉलर नोटबुक्स ऑप्टिमाइज, स्मॉलर नोटबुक्स यानी कि छोटे लैपटॉप होते हैं, ऑप्टिमाइज फॉर लो वेट एंड लो कॉस्ट। ये जो लैपटॉप से थोड़े लो वेट के होते हैं और लो कॉस्ट के होते हैं। मोस्टली इतना जान लीजिए कि जो लैपटॉप्स के होते हैं, स्क्रीन आपने देखी होगी, किसी की मतलब 18 इंच की भी होती है, किसी की 22 इंच की भी होती है। ठीक है, तो वो लैपटॉप की कैटेगरी में आ गया। और कुछ जो 13 इंच से, तो 13 इंच के बाद आ जाती है स्क्रीन, 13 इंच हो गई और 12.5 इंच हो गई, आपकी 11 इंच हो गई, ये जो सब आ जाएंगी ये नेटबुक में आ जाएंगी। ठीक है, ये नेटबुक में आ जाएंगी। 13 इंच से नीचे, 13 इंच से ऊपर हमारे पास लैपटॉप चला जाता है। 22 इंच के बाद हमारे पास डेस्कटॉप वगैरह बड़ी स्क्रीन आ जाती है, एलसीडी वगैरह आ जाती है। 13 इंचेस का भी हिसाब होता है। तो ये होते हैं नेटबुक और नोटबुक में फर्क, बाकी और भी फर्क है, अभी समझते हैं। डिजाइन फॉर एक्सेसिंग वेब बेस्ड एप्लीकेशंस, मोस्टली जैसे इसका नाम है नेटबुक, नेट का मतलब होता है इंटरनेट। तो नेटबुक जो होती है मोस्टली जो इंटरनेट बेस्ड यानी वेब बेस्ड एप्लीकेशंस होती हैं, उनको सर्व करने के लिए, उनको चलाने के लिए यूज की जाती हैं। स्टार्टिंग विद द अर्लीस्ट नोटबुक इन द लेट 2007, यानी कि 2007 के अंत में जो है नोटबुक का जो है चलन शुरू हुआ था। दे हैव गेन सिग्निफिकेंट पॉपुलैरिटी नाउ, और अब तक उन्होंने बहुत ही अच्छी पॉपुलैरिटी हासिल कर ली है। नोटबुक्स डिलीवर द परफॉर्म नीडेड टू एंजॉय पॉपुलर एक्टिविटीज लाइक स्ट्रीमिंग वीडियो। सिंपल सी बात है, जैसे कि इसका नाम है नेटबुक जो है वो वीडियोस देखने के लिए, म्यूजिक सुनने के लिए, ईमेल वगैरह करने के लिए, नेट चलाने के लिए या मैसेजिंग चैट वैट करने के लिए, इन सब के लिए मोस्टली यूज की जाती है। द वर्ड नेटबुक वाज क्रिएटेड एज ए ब्लेंड ऑफ इंटरनेट एंड नेटबुक। ठीक है, जो नेटबुक का हुआ था, जो इसमें सबसे ज्यादा नेट यूज किया जाता है, उसी वजह इसका नाम नेटबुक रखा गया। अब टैबलेट की बात कर लेते हैं। मैंने इसमें दिखाया कि टैबलेट में क्या फर्क है। अब जो स्क्रीन या जो डिवाइसेस 8 इंच से या 6 से 8 इंच के बीच में आ जाती हैं, ठीक है, 6 से 8 या 8.5 इनके बीच में आ जाती हैं, वो जो कहलाते हैं वो टैबलेट कहलाते हैं। ठीक है, आपने देखा होगा बहुत से टैबलेट्स को इतनी स्क्रीन के बीच में होते हैं। Tablets computers has feature of notebook computers, but it can accept
इनपुट फ्रॉम ए स्टाइलस और पेन। सिंपल सी बात है। जो टैबलेट के पास है वो नोटबुक यानी कि लैपटॉप वाले फीचर्स भी होते हैं, उनमें आप लैपटॉप का काम कर सकते हैं। एक मतलब किसी एंड्रॉयड सर्विस को या किसी भी प्लेटफॉर्म को, उस पर किसी ऑपरेटिंग सिस्टम को आप चला सकते हैं। लेकिन जो ये इनपुट रिसीव करता है वो एक स्टाइलस और पेन। ध्यान रहे कि जिस जिस भी जो लैपटॉप को चलाने के लिए हम पेन यूज करते हैं, उसमें साइड में भी होता है, वो पेन यूज करते हैं, उसको स्टाइलस कहा जाता है। याद रहे, एक ही क्वेश्चन और बनता है कि जो पेन लैपटॉप के लिए या सॉरी टैबलेट के लिए स्क्रीन टच स्क्रीन डिवाइसेस को चलाने के लिए यूज किया जाता है, जैसे हम पेन बोलते हैं कि पेन हो गया कुछ, उसको स्टाइलस बोला जाता है। ठीक है, उसको कीबोर्ड और माउस से इंस्ट्रक्शन नहीं मिलते, उसको स्टाइलस से मिलते हैं। इट इज ए पोर्टेबल कंप्यूटर। पोर्टेबल ये टैबलेट कंप्यूटर आर द न्यू काइंड ऑफ पीसीज। ठीक है, जानते हैं टैबलेट कंप्यूटर एक नए तरीके के पर्सनल कंप्यूटर बन गए थे। हैंड हेल्ड कंप्यूटर और पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट। हैंड हेल्ड कंप्यूटर कहने का मतलब पर्सनल डिजिटल कंप्यूटर, पीडीए, जो मैंने अभी आपको फोटो दिखाई थी, मैं एक बार दिखा दूं, ये पीडीए, इस टाइप का पीडीए जो, ठीक है, इसके बारे में हम पढ़ लेते हैं कि हैंड हेल्ड और पर्सनल क्या है। ये पीडीए की फुल फॉर्म पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट है, ध्यान रहे। ठीक है, ये स्मॉल कंप्यूटर है दैट कैन बी हेल्ड ऑन द टॉप ऑफ ए पाल्म, हथेली पे रखे जा सकते हैं, इतने स्मॉल कंप्यूटर होते हैं। इट इज स्मॉल इन साइज इंस्टेड ऑफ द कीबोर्ड। पीडीए यूजेस ए पेन और स्टाइलस फॉर इनपुट। पीडीए भी जो है ये साइज में स्मॉल होते हैं लैपटॉप के भी अकॉर्डिंग, और इन कीबोर्ड की बजाय पीडीए जो है ये स्टाइलस का और पेन का ही यूज करते हैं उसके टैबलेट के जैसे इनपुट के लिए। पीडीएस डो नॉट हैव डिस्क ड्राइव। पीडीए के पास सिर्फ डिस्क ड्राइव नहीं होती जो सीडी वगैरह चलाने के लिए। दे हैव ए लिमिटेड मेमोरी होती है एंड आर लेस पावरफुल होते हैं, कम पावरफुल होते हैं। पीडीएस कैन बी कनेक्टेड टू द इंटरनेट विया वायरलेस कनेक्शन, वाईफाई से जोड़ सकते हैं इनको। कैसीनो एंड एप्पल आर सम ऑफ द मैन्युफैक्चर ऑफ पीडीए। ठीक है, कैसीनो एंड एप्पल जो इसके किसके एग्जांपल हैं, पीडीए के एग्जांपल हैं। ध्यान रहे, एप्पल्स न्यूटन वाज द फर्स्ट वाइडली सोल्ड पीडीए। ध्यान रहे कि जो एप्पल का न्यूटन पीडीए था वह जो सबसे ज्यादा बिकने वाला पीडीए था ओवर द लास्ट कुछ सालों में। ठीक है, पीडीएस हैव मर्ज इनटू मोबाइल फोन टू क्रिएट स्मार्टफोन्स। जो पीडीए को है अब मोबाइल फोन्स में स्मार्टफोन क्रिएट करने के लिए मर्ज कर दिया गया था। अब स्मार्टफोन आपको पता ही है क्या है, स्मार्टफोन दैट फंक्शन बोथ ए फोन एंड ए स्मॉल पीसी। जो एक पीसी का और फोन का काम कर सके कंबाइन, उसको स्मार्टफोन कहते हैं। दे में यूज ए स्टाइलस और ए पेन, स्टाइलस और पेन भी यूज कर सकते हैं, और में हैव स्मॉल कीबोर्ड, किसी में कीबोर्ड भी होते हैं छोटे छोटे। दे कैन बी कनेक्टेड टू द इंटरनेट वायरलेसली, कुछ भी दे आर यूज टू एक्सेस द इलेक्ट्रॉनिक मेल, डाउनलोड म्यूजिक, प्ले गेम्स, etc आप सब जानते हैं। ठीक है, तो ये ब्लैकबेरी, एप्पल, एचटीसी, नोकिया एंड एलजी आर सम दी मैन्युफैक्चरर ऑफ स्मार्टफोन्स। ठीक है, अब आगे जान लेते हैं मिनी कंप्यूटर्स। बहुत लंबी वीडियो हो रही है, बोर भी हो रहेंगे। मिनी कंप्यूटर्स आर डिजिटल कंप्यूटर्स जनरली यूज्ड इन मल्टी यूजर सिस्टम। दे हैव हाईली प्रोसेसिंग स्पीड एंड हाई वोल्टेज कैपेसिटी देन द माइक्रो कंप्यूटर्स। मिनी कंप्यूटर्स क्या होते हैं, डिजिटल कंप्यूटर्स होते हैं जो मोस्टली यूज किए जाते हैं मल्टी यूजर सिस्टम के लिए, यानी कि एक से ज्यादा यूजर्स के लिए। दे हैव हाई प्रोसेसिंग। मिनी कंप्यूटर्स और मेन फ्रेम कंप्यूटर्स में एक फर्क होता है कि जो मिनी कंप्यूटर्स होता है वो ज्यादा प्रोसेस के लिए यूज किया जाता है, बड़ी जल्दी प्रोसेसिंग के लिए यूज किया जाता है कि आपको जल्दी जल्दी गणना चाहिए, जल्दी काउंटिंग चाहिए और जल्दी प्रोसेसिंग चाहिए डाटा की, तो उसके लिए इसको मोस्टली यूज किया जाता है। और जो मेन फ्रेम कंप्यूटर का होता है उसको मोस्टली जो होता है ज्यादा डाटा के लिए किया जाता है, कि ज्यादा डाटा किसी को सेंड करना, ज्यादा डाटा स्टोर करना, तो उसके लिए ज्यादा किया जाता है। थोड़ा सा कम इनमें ये डिफरेंस है। एंड हाईली स्टोरेज कैपेसिटी देन द माइक्रो कंप्यूटर्स। ठीक है, माइक्रो कंप्यूटर्स यानी कि जो अभी हमने पढ़ा ऊपर, उनसे ज्यादा स्टोरेज कैपेसिटी होती है, उनसे बड़ी प्रोसेसिंग स्पीड होती है, नॉर्मल सी बात है। मिनी कंप्यूटर्स कैन सपोर्ट 4 to 200 यूजर्स सिमुलेटेसली, यानी कि एक साथ 4 से 200 लोगों को यह सपोर्ट कर सकता है। द यूजर्स कैन एक्सेस द मिनी कंप्यूटर थ्रू देयर पीसीज और टर्मिनल। जो मतलब मिनी कंप्यूटर को हम अगर मेन फ्रेम कंप्यूटर से जुड़ के उनको पीसी के जो टर्मिनल और पर्सनल कंप्यूटर से यूज कर सकते हैं। जैसे मान लो कि सर्वर है, बड़ा सेंटर है, बड़ा सुपर कंप्यूटर है, उसके द्वारा हम अपने जो मोबाइल के द्वारा उसको यूज कर रहे हैं, या अपने पर्सनल कंप्यूटर से किसी भी टर्मिनल के द्वारा हमको यूज कर सकते हैं। दे आर यूज्ड फॉर रियल टाइम एप्लीकेशन इन इंडस्ट्री रिसर्च सेंटर्स। ठीक है, रियल टाइम एप्लीकेशंस के लिए किया जाता है और रिसर्च सेंटर्स में इसका इस्तेमाल होता है। पीडीपी 11, IBM 800 सीरीज जितनी भी है आर सम ऑफ वाइडली यूज्ड मिनी कंप्यूटर्स। ठीक है, सब मिनी कंप्यूटर्स को यूज करते हैं और ये इसके एग्जांपल हैं सुपर कंप्यूटर, सॉरी इसके मिनी कंप्यूटर्स के। ठीक है, मेन फ्रेम कंप्यूटर्स आर मल्टी यूजर, मल्टी प्रोग्रामिंग एंड हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटर। ठीक है, जो मेन फ्रेम कंप्यूटर होते हैं वो होते हैं मल्टी यूजर
होते हैं जैसे कि मिनी कंप्यूटर होते हैं, लेकिन उसकी कैपेसिटी कम लोगों की होती है, लेकिन इनकी है थोड़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। मल्टी प्रोग्रामिंग, एक साथ आप कुछ ज़्यादा प्रोग्राम कर सकते हैं। एंड हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटर, और बहुत हाई परफॉर्मेंस इनकी होती है, बढ़िया प्रोसेसर में लगे होते हैं। दे ऑपरेट एट अ वेरी हाई स्पीड, वेरी हाई लार्ज स्टोरेज कैपेसिटी, बिल्कुल बहुत अच्छी लार्ज स्टोरेज कैपेसिटी होती है। दे कैन हैंडल द वर्कलोड ऑफ मेनी यूजर्स, बहुत से यूजर्स का वर्कलोड है जो वो एक टाइम में हैंडल कर सकते हैं। मेन फ्रेम कंप्यूटर्स आर लार्ज एंड पावरफुल सिस्टम जनरली यूज्ड इन सेंट्रलाइज्ड डाटाबेस। ठीक है, अब जानते हैं इसके बारे में। द यूजर एक्सेस द मेन फ्रेम कंप्यूटर विया ए टर्मिनल दैट में बी डंप टर्मिनल, एन इंटेलिजेंट टर्मिनल और ए पीसी। ठीक है, दो जो हम मेन फ्रेम कंप्यूटर को कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, जो यूजर कैसे इस्तेमाल करता है, मेन फ्रेम कंप्यूटर को डायरेक्ट कोई यूज नहीं करता। मेन फ्रेम कंप्यूटर को हम या तो एक डंप टर्मिनल के थ्रू, या एक इंटेलिजेंट टर्मिनल के थ्रू, या एक पीसी के थ्रू यूज कर सकते हैं। टर्मिनल के कितने टाइप है? डंप टर्मिनल, इंटेलिजेंट टर्मिनल। टर्मिनल के दो टाइप है, तो आइए जान लेते हैं कि डंप टर्मिनल क्या होता है और इंटेलिजेंट टर्मिनल क्या होता है, तो जान लेते हैं। ठीक है, अब मेन फ्रेम कंप्यूटर में एक डंप टर्मिनल कैन नॉट स्टोर डाटा डू प्रोसेस ऑफ इट्स ओन, इट हैज द इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस ओनली। मतलब एक डंप टर्मिनल होता है कि जैसे मान लीजिए एक सर्वर है, मान लीजिए एक बैंक का सर्वर है, उसका एक मेन सर्वर है, उसमें अलग अलग लोग अलग अलग कार्य कर रहे हैं। ठीक है, अलग अलग लोग अलग अलग कार्य, कोई उसमें अकाउंटिंग का कार्य कर रहा है, कोई अकाउंट बना रहा है, कोई कुछ चीज कर रहा है, किसी चीज पर हैंडल कर रहा है। ठीक है, अलग अलग कर रहे हैं। एक टर्मिनल वो एक बंदा के पास क्या है, सिर्फ स्क्रीन लगी हुई है, यानी कि एक एलईडी लगी हुई है या एलसीडी लगी हुई है। ठीक है, और उसके साथ उसका कीबोर्ड और माउस है, और वायरिंग के थ्रू उसको सर्वर से जोड़ा हुआ है। उसके पास अपना जो है सीपीयू नहीं है। ठीक है, सीपीयू बिल्कुल नहीं है, सिर्फ उसका एलईडी है, शो आउटपुट डिवाइस है, और इनपुट डिवाइस है माउस और कीबोर्ड है, और उसको डायरेक्ट उस मेन फ्रेम कंप्यूटर से जोड़ा हुआ है। तो वो हो जाएगा डंप टर्मिनल। उसके पास अपना कोई स्टोरेज डिवाइस नहीं है, अपना कोई प्रोसेसिंग डिवाइस नहीं है। तो इट मीन्स ये होगा जिसमें सिर्फ एलईडी लगी हुई है और उसके एलईडी को डायरेक्ट सर्वर से जोड़ा गया है, तो वो होता है डंप टर्मिनल। और एक इंटेलिजेंट टर्मिनल क्या होता है? एक इंटेलिजेंट टर्मिनल होता है जिसपे अपनी इनपुट आउटपुट डिवाइसेस के साथ साथ सीपीयू भी है, अपनी स्टोरेज मेमोरी भी है, अपनी प्रोसेसिंग यूनिट भी है। तो ये सब कुछ है, जैसे पूरा सिस्टम मेरा जुड़ा हुआ है, डेस्कटॉप जुड़ा हुआ है, और फिर वो सीपीयू जाके सर्वर से जुड़ा हुआ है। सीपीयू को सर्वर से डाटा प्रोसेस होता है, फिर सीपीयू डाटा प्रोसेस करने के बाद डिस्प्ले करता है एलईडी पर, तो वो होता है इंटेलिजेंट टर्मिनल जिसके साथ सीपीयू जुड़ा होता है। मोस्ट जगह आपने देखा होगा। ठीक है, उसके जान लेते हैं। मेन फ्रेम कंप्यूटर आर यूज्ड इन ऑर्गेनाइजेशन लाइक बैंक्स और कंपनीज वेयर मैनी पीपल रिक्वायर फ्रीक्वेंटली एक्सेस टू द सेम डाटा। सिंपल सी बात है, बैंक्स में आपने देखा ही होगा, एक सर्वर एक जगह, ऐसा नहीं होता सबका अपना अलग अलग होता है, नहीं, एक सर्वर होता है, फिर उससे सारे बैंक के कर्मचारी, चाहे 100 150 200 जितने भी हो, चाहे उस बैंक के कितने ब्रांचेस हो, वहां पे सब पे डाटा होता है। आपका मान लीजिए आपका अकाउंट यहाँ इस आपकी सिटी में है, और आप 100 या 200 किलोमीटर जाकर अपने अकाउंट से पैसे निकलवा रहे हो, तो आपके अकाउंट से पैसे निकल जाएंगे, या आपके अकाउंट का वहां पे डाटा शो हो जाएगा, आपके अकाउंट के आप इंफॉर्मेशन चेक कर सकते हो। किसके थ्रू? क्योंकि वो एक मेन फ्रेम सर्वर से जुड़े होते हैं। इतने वो लाखों हजारों यूजर्स को हैंडल कर सकते हैं। और कोई बंदा पैसे देख रहा है उसके थ्रू, मान लीजिए किसी ने मोबाइल बैंकिंग की एप्लीकेशन डाली है, कोई बंदा पैसे देख रहा है, कोई ट्रांसफर कर रहा है, कोई रिफंड कर रहा है, या कोई कुछ और चीजें लोन्स के बारे में, तो वो मल्टी प्रोग्रामिंग भी होते हैं, एक साथ का ही प्रोग्राम कर सकता है। आई थिंक आप समझ गए होंगे, ज्यादा बताने की जरूरत नहीं होते। सब एग्जांपल्स ऑफ मेन फ्रेम, जो मेन फ्रेम कंप्यूटर के एग्जांपल्स है, सीडीसी 6600, ठीक है, सीडीसी 6600, एंड आईबीएम ES000 सीरीज जो भी है, वो मेन फ्रेम के एग्जांपल्स है। अब लास्ट में सुपर कंप्यूटर्स जान लेते हैं। Supercomputers are the fastest and the most expensive machines. They have high processing speed compared to other computers. नाम ही सुपर कंप्यूटर्स आ गए। ये जो है बहुत ही महंगी मशीन्स होती हैं, और ये बहुत ही हाई प्रोसेसिंग करती हैं, स्पीड भी अच्छी होती है, और इनकी मेमोरी भी अच्छी होती है। द स्पीड ऑफ सुपर कंप्यूटर इज जनरली मेजर्ड इन फ्लॉप्स। एक क्वेश्चन बनता है, एक पॉइंट बनता है कि सुपर कंप्यूटर की स्पीड किस में काउंट की जाती है? फ्लॉप्स में। फ्लॉप्स की फुल फॉर्म क्या है? फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशंस पर सिस्टम सेकंड, सॉरी, फ्लॉप्स की क्या है? फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशंस पर सेकंड। ठीक है, सुपर कंप्यूटर की जो स्पीड किसमें मेजर की जाती है? फ्लॉप्स में। सम ऑफ द फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर कैन परफॉर्म ट्रिलियंस ऑफ कैलकुलेशन पर सेकंड। और ट्रिलियंस ऑफ कैलकुलेशन को एक सेकंड में कर सकते हैं जो सुपर कंप्यूटर्स होते हैं। सुपर कंप्यूटर्स आर बिल्ड बाय इंटरकनेक्टिंग थाउजेंड्स ऑफ प्रोसेसर दैट कैन वर्क इन पैरेलल। जिनमें हजारों के हिसाब से प्रोसेसर लगाए जाते हैं जो एक साथ कार्य करते हैं। ठीक है, सुपर कंप्यूटर्स आर यूज्ड फॉर हाईली कैलकुलेशंस इंटेंसिव टास्क।
यानी कि सुपर कंप्यूटर जो बहुत ही ज़्यादा मात्रा में जो जिसका जो कार्य होता है उनके लिए यूज़ किए जाते हैं, जैसे आप समझ सच एज वेदर फोरकास्टिंग, क्लाइमेट रिसर्च, ठीक है, मोलिकुलर रिसर्च, बायोलॉजिकल रिसर्च, न्यूक्लियर रिसर्च, ठीक है, आदि जो एयरक्राफ्ट डिजाइन हो गए, इनमें सब में सुपर कंप्यूटर ही यूज किए जाते हैं। ठीक है, सम एग्जांपल ऑफ सुपर कंप्यूटर एग्जांपल देख लेते हैं। आईबीएम रोड रनर, आईबीएम ब्लू गेम एंड इंटेल एएससीआई रेड। ठीक है, ये जो है इंटरनेशनल जो है हमारे सुपर कंप्यूटर के एग्जांपल है। परम इज अ सीरीज ऑफ सुपर कंप्यूटर असेंबल इन इंडिया। इंडिया का सबसे पहला और सबसे जो सबसे सुपर कंप्यूटर कौन सा है? परम, इंडिया का अपना खुद का असेंबल किया हुआ कंप्यूटर है। किसने किया था इसको कंप्यूटर, सो परम को इजाद किसने किया था? सीडैक ने किया था। सीडैक की फुल फॉर्म क्या? सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग। ये कहाँ पे है? पुणे में है। परम युवा 2 इज द लेटेस्ट मशीन इन द सीरीज, इन दिस सीरीज। परम युवा 2 है इस सीरीज में, परम सीरीज में लेटेस्ट मशीन, लेटेस्ट सुपर कंप्यूटर है। द पीक कंप्यूटर पावर ऑफ परम युवा 2 इज 5294.4 टेराफ्लॉप्स। इसकी जो सबसे पीक कंप्यूटिंग पावर है, इसकी जो स्पीड है परम युवा 2 की जो लेटेस्ट मशीन है वो 529.4 टेराफ्लॉप्स की है। तो आप इसको अंदाजा भी नहीं लगा सकते ये कितनी स्पीड है। तो एक लंबी वीडियो के बाद मैंने एक जो चैप्टर था या एक क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर का ये जो वर्गीकरण का जो एक पॉइंट था, एक इसमें सब चीज को डिटेल करके आपको बता दिया है। आपके 40 मिनट जरूर लगे होंगे, लेकिन मेरे ख्याल से आपको हर चीज, हर एक पॉइंट समझ में आ चुका होगा। तो चलिए अब इसी के साथ विदा लेते हैं। धन्यवाद। जो भी अभी तक इसको पढ़ रहा होगा, जो भी अभी तक इस वीडियो को सुन रहा होगा, तो उसके लिए थैंक्स। तो आगे भी शेयर करें ताकि आगे लोगों को भी इन्फॉर्मेशन मिले। धन्यवाद।